गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इट्स टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री। Okay, so firstly we will discuss what is ideal solution. What is ideal solution? That solution which obey Rolle's law in the entire concentration range is called ideal solution. Means आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन जो कि हमारे पास रोल्स लॉ को ओबे करेगा। ठीक है। इन द एंटायर कंसंट्रेशन रेंज मतलब उसका क्या है कि हमने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, चाहे इस सॉल्यूशन में हम किसी भी पॉइंट पर देख ले, यहाँ पर भी ये रोल्स लॉ को ओबे करेगा, इस पॉइंट पर भी ये रोल्स लॉ को ओबे करेगा, इस पॉइंट पर भी ये रोल्स लॉ को ओबे करेगा। इन दी एंटायर कंसंट्रेशन रेंज चाहे हम किसी भी पॉइंट पर देख ले एक सॉल्यूशन में, हर जगह रोल्स लॉ ओबे होगा। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कौन से ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो हमारे पास आइडियल होंगे। फर्स्ट होगा कि डेल्टा वी मिक्सिंग हमारे पास होगी 0। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास, हमें पता है एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास सोल्यूट का 20 ml हमने मिलाया, लिक्विड सोल्यूट का, और सोलवेंट हमने मिलाया 80 ml, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन 100 ml का बनना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये 100 ml का ही बनता है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 मतलब अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट माइनस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट कर दें तो हमारे पास कितनी आएगी? 0। तो डेल्टा वी मिक्सिंग हो गई 0। इसी तरह डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होती है? हमारे पास 0 होती है, ठीक है। सेकेंड वन इज डेल्टा एच मिक्सिंग, वो भी कितनी होगी? 0। मतलब हमारे पास नो हीट इज इवोल्व्ड, नो और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग भी हमारे पास 0। इसमें कोई भी चेंज इन एंथैल्पी नहीं है, मतलब कोई भी हीट हमारे पास इवॉल्व नहीं हो रही। मतलब इसमें क्या होता है कि देखो, सोल्यूट होता है, सोल्यूट को हम लिख रहे हैं ए से, सोलवेंट को हम लिख रहे हैं बी से, ठीक है। इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सॉल्यूशन में मिलके ये ए बी बना लेते हैं। तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि जितनी इसकी बॉन्ड की एनर्जी ये बनाने में, इसको फॉर्म करने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही एनर्जी इन बॉन्डों को ब्रेक करने में लगेगी। ये बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक करने लगेंगे, तो वी हैव टू गिव एनर्जी, ठीक है। इससे क्या होगा? एनर्जी खुद लिबरेट होगी। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि जितनी एनर्जी लिबरेट होती है उतनी ही एनर्जी कहाँ इसमें यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा एच मिक्सिंग हमारे पास क्या हो जाता है? 0। अब देखो, मतलब इसमें ये है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, इसके बीच में जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इसके बीच में जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स है, उतना ही किसमें होगा? इसमें होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? सेम होगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से सॉल्यूशन होते हैं? जो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं, सिर्फ वो ही आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। और डाइल्यूट में भी कौन से? जैसे कि हमारे पास हेक्सेन एंड हेप्टेन, या फिर बेंजीन और हम टोल्यूइन मिला देते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक आता है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब हमने आइडियल सॉल्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी इन शॉर्ट में? डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इनमें सेम अमाउंट में होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम होते हैं, और ये रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। और इनके एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हो गए।
ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन ही रोल्स लॉ शो करते हैं। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होगा? व्हाट विल बी द नॉन आइडियल सॉल्यूशन? which does not obey रोल्स लॉ। ठीक है, अब जो हमारे पास रोल्स लॉ को ओबे कर रहा है वो आइडियल, और जो नहीं कर रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? देखो, जो यहाँ पर पॉइंट्स थे ना वही होंगे, उनमें चेंजमेंट कहाँ होगा? देखो, डेल्टा वी मिक्सिंग वहाँ पर कितनी थी? 0 थी ना। यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं होगी। वहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग 0 थी ना, यहाँ पर भी डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 नहीं होगी। अब देखो, नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, एक में तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन अलग अलग है, इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पैरेलली इनको स्टडी करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, पहले तो इनका एक बार ग्राफ समझो। जो ये है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब हमारे पास जो ये डॉटेड लाइन है ये आइडियल सॉल्यूशन को शो कर रही है। देखो, ये क्या शो कर रही है कि वेपर प्रेशर ऑफ पीबी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? प्योर पीबी नोट है, मतलब 2 कंपोनेंट है, एक हमारा ए कंपोनेंट है, एक हमारा बी कंपोनेंट है। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। तो यहाँ पर जो ये साइड है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट का 1 है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का 1 है, यहाँ पर बी की एक भी बिल्कुल भी अमाउंट नहीं है, और यहाँ पर ए की बिल्कुल भी अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो आइडियल लाइन को ओबे ना करके पॉजिटिवली डेविएट करते हैं, मतलब नीचे की साइड। अब हमारे पास कोई भी एक लाइन होती है, हम मानते हैं कि ऊपर वाली जो साइड है वो पॉजिटिव होगी, नीचे वाली नेगेटिव होगी। तो देखो, ये वाली लाइन है, इसमें पॉजिटिव डेविएशन कहाँ होगा? अबोव की साइड। ये वाली लाइन है, इसमें पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा? अबोव। ये वाली लाइन है, ये क्या इंडिकेट करती है? हमारे टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, अब देखो, हमारे रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द प्योर स्टेट इनटू वेपर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। देखो, हमें पता है रोल्स लॉ ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ए will be partial pressure of the pure component of component A in the pure state into mole fraction of component A। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 2 कंपोनेंट हम बात कर रहे हैं। बी कंपोनेंट के लिए पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या कहता है? रोल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? रोल्स लॉ। अब देखो, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये हमारा जो है ये आइडियल है। अब पॉजिटिव में क्या होता है कि जो डेविएशन होता है वो आइडियल से कैसा होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो पी ए है वो ज़्यादा होगा किससे? पी नोट ए इंटू एक्स ए। इसी तरह पी बी भी ज़्यादा होगा पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो अगर मैं पी टोटल की बात करती हूँ, टोटल पार्शियल प्रेशर, ये टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? पी ए प्लस पी बी होता है। ठीक है, तो पी ए में क्या आ जाएगा? पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये क्या आ जाएगा? टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ये ज़्यादा है ना, तो टोटल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, मतलब ये चीज़।
तो यहीं से ही हमारा ग्राफ कौन सा बना था, ये वाला ग्राफ जो है यहीं से ही आया है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किससे ज़्यादा है हमारे पास आइडियल के केस में। जो ये वाला लाइन है ये आइडियल केस का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इस लाइन में क्या है कि टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसके इक्वल है, पी नोट ए एक्स से प्लस पी नोट बी एक्स बी के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। जैसे कि हमारे पास सोल्यूट फिर से ए है और हमारे पास सॉल्वेंट बी है, ठीक है, और सॉल्यूशन मिलकर AC बना लेते हैं। अब इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स और इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ठीक है, अगर यहाँ पर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो वेपर्स किसके ज़्यादा बनेंगे, जिसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। भाई अगर यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा वेपर्स किसके बनेंगे, इस वाले कंपोनेंट के बनेंगे। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्या इसके वेपर्स इतने स्ट्रॉन्गली बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो वेपर प्रेशर किसके ज़्यादा होंगे, सॉल्यूशन के। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल कौन कौन शो करता है, देखो एसीटोन प्लस इथेनॉल। एसीटोन हमारे पास क्या होता है, CH3CO CH3। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है, OH CH2 CH3 CH3 CH2 OH ही होता है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इन दोनों के बीच में तो क्या इसके मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, नहीं होंगे ना। चलो इतना समझ आ गया आपको। अब हम देखो इसमें एक और पॉइंट नोट करने लायक है कि वहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग कितनी थी, 0। यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, 0 नहीं होगी, क्या होगी हमारे पास मोर देन 0, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग कैसी होगी, पॉजिटिव। यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगी, पॉजिटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव और डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो नेगेटिव डेविएशन का देखो हमारे पास जो ग्राफ है वो कैसा आता है, हमारे पास इस तरह का कर्व आता है। नीचे वाली एक्सिस पे है मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का 1 है, यहाँ पर बी कंपोनेंट का 1 है। अगर हम कहीं इंटरमीडिएट पर बात करते हैं तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों केसेस प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर कंपोनेंट ए भी प्रेजेंट होगा और कंपोनेंट बी भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, आइडियल के केस में ज़्यादा है और नॉन आइडियल के केस में अगर हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर ये हमारे पास आइडियल की लाइन है, यहाँ पर ऊपर की साइड पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये भी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में और ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में। ये क्या है, ये है हमारे पास पार्शियल प्रेशर इन दी प्योर स्टेट, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर इन दी प्योर स्टेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होगा कि अगर हम ए कंपोनेंट की बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट विल बी लेस देन पी नोट ए एक्स ए। इसी तरह पी बी विल बी लेस देन पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो मतलब हमारे पास पी टोटल क्या होगा, लेस देन पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब ये चीज़ समझ आ गई आपको। इससे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वही कर्व ड्रॉ करते हैं, ये एक कंपोनेंट था, ये दूसरा कंपोनेंट था, पी टोटल क्या होगा, लेस देन दिस, मतलब हमारे पास किस तरह का कर्व आएगा, इस तरह का कर्व आएगा। अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं, हमारे पास वही सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बना रहा है, सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉल्यूशन के केस में जो बना है ए बी, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, यहाँ पर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा,
प्योर स्टेट का, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। तो इन द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन वेपर प्रेशर डिक्रीज आफ्टर फॉर्मिंग द सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें हो जाता है मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH प्लस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, मिथेनॉल और एसिटिक एसिड। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो ये भी नॉन आइडियल बिहेवियर ही शो करेंगे, ठीक है, रोल्स लॉ को भी नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाएगी। मतलब अब एक बात देखो, अगर यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल्स हमारे पास पास आ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर में अब क्या है, सॉल्यूशन बन गया, AB प्रेजेंट है। अब AB में क्या हुआ कि पार्टिकल्स जितने ज़्यादा पास आएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। एक तो मॉलिक्यूल हमारे दूर दूर फैले हों, इतनी दूर दूर, दूसरा है मॉलिक्यूल हमारे पास हो, तो किस में ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, इसमें। तो अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी ना। तो हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट और सोलवेंट ही तो होता है, सोलवेंट एंड सोल्यूट ही तो होता है। तो सॉल्यूशन की हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, इनकी सेम है, तो ओवरऑल डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगी, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। देखो अगर डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करते हैं तो एच मिक्सिंग के लिए है, देखो क्या होगा एच मिक्सिंग में, AB, यहाँ पे AB आएगा। ये बॉन्ड जो है कैसा है, वीक है। अब हमें पता है कि इस बॉन्ड के टूटने पर एनर्जी रिलीज होती है। अगर वीक बॉन्ड है तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी कम रिलीज होगी। और यहाँ पर तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, मोर एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है। मतलब हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब देखो अगर हम एच मिक्सिंग की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट और सोलवेंट ही तो होगा, सोल्यूट और सोलवेंट। तो सॉल्यूशन की एनर्जी क्या है, कम है, कि एनर्जी कम रिलीज हो रही है ना। अगर ये एनर्जी कम रिलीज होगी तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों टर्म क्या है, इसमें से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0। पॉजिटिव में क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग मोर देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग मोर देन 0, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझ आ गए, चलो ठीक है, यहीं तक ही था। दैट्स ऑल अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।